हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज हम टेस्ट सीरीज संख्या 20 की बात करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 19 तक प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया हूं, जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का ये प्रैक्टिस सेट है। ये आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट ही दिया था, जो आज लास्ट है। इसके बाद मैं कोई नया प्रैक्टिस सेट चालू करूँगा, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी सारे नोटिफिकेशन या फिर प्रैक्टिस सेट होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद रहता है, वहां से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है फ्रेंड चार्ल्स वेबेज को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स वेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो पहली महिला थी तो वह आशापूर्णा देवी। ठीक है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला वो आशापूर्णा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है। तो ये संबंधित है फ्रेंड पल्स पोलियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय स्थित है। तो ये इसका मुख्यालय स्थित है तो वह काठमांडू में स्थित है। ठीक, सार्क की स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसके देश में शामिल हैं भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इस सार्क देश में शामिल है। नेक्स्ट है भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है। तो इसका संबंध है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। ये 3 ऑप्शन दिया हुआ तो इसमें से सभी से इसका संबंध हो जाएगा। फेडरेशन कप का संबंध इन तीनों खेल से है, हॉकी से भी, बास्केटबॉल और फुटबॉल। नेक्स्ट है कि नेपाल की मुद्रा है। नेपाल की मुद्रा तो वह है रुपया। नेक्स्ट है सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो रूस सबसे बड़ा देश हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है। तो यह संबंधित है अब्दुल गफ्फार खां। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। तो इसमें से उस्ताद अलाउद्दीन खां जो सितार से संबंधित नहीं है। बाकी अगर देखें तो अमीर खुसरो, रविशंकर और विलायत अली खां यह सितार से संबंधित है। नेक्स्ट है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। तो इसके टर्मिनल हैं पर्थ और सिडनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं। तो कायांतरित सेल की बात की जा रही है तो इसमें से नीस और सिस्ट ये कायांतरित सेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो यह दामोदर नदी पर हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। तो यह कोसी नदी है। नेक्स्ट है ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, यह होती है अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो इसमें से पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। तो इसमें से प्राप्त है विधिक अधिकार। यह भारतीय नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। यह प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री ही यह निश्चित करता है कि किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। नेक्स्ट है गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो वह है गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो वह
65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसको निलंबित किया जा सकता है फ्रेंड, इसमें से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक, मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल जो शक्ति अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। इसमें से प्रशासन इसका अनिवार्य तत्व नहीं है। नेक्स्ट है 94वां अकादमी पुरस्कार जो ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड वह है समर ऑफ सोल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है। इसमें से अनुच्छेद 14 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो यह सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर आएगा कि राष्ट्रपिता कहा था गांधी जी को। नेक्स्ट है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो वह अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। तो यह चित्रित घूसर मृद भांडों के साथ, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था। तो इसमें से कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के थे उन्होंने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो इसका नाम है तो वह बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति इसका एक और भी नाम है। नेक्स्ट है टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। तो वह रविंद्र जडेजा है। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने कहां से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया है। तो वह है चांदीपुर जो उड़ीसा। नेक्स्ट है जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश करता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं। इसमें से परमादेश इसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। तो इसे नियुक्त करता है तो वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो वह वाराणसी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रायोजन क्या था। इसका प्रायोजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था। तो यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका नाम था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। तो इसमें से बीकानेर इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ से ही राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। नेक्स्ट है किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो वह उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो इसमें से फ्रेंड मध्य प्रदेश जो एक ऐसा राज्य है जो झारखंड से नहीं लगता है। नेक्स्ट है धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। इसका संगम होता है तो विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थान विष्णु प्रयाग है। इसके बाद अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थान कर्ण प्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान रुद्र प्रयाग है।
और अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम स्थान है वह देवप्रयाग है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? इसमें से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है फ्रेंड पैरा बैडमिंटन। ठीक। नेक्स्ट है, निकासी सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन था? इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो इसमें से नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे? तो वह कांग्रेस समाजवादी दल जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थे इससे संबंधित थे। नेक्स्ट है, एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो वह है उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? क्षेत्र के आधार पर बात की जा रही है। इसमें से दिया हुआ दिल्ली, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो इसमें से दिल्ली इसका सही आंसर आ जाएगा, सबसे बड़ा क्षेत्र के आधार पर है बड़ा। नेक्स्ट है, हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो फ्रेंड इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ पर एक सैन्य अड्डा है। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वह थी गिरिव्रज राजगिरी। नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो वह गया में हुआ था। नेक्स्ट है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? तो इसे अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर आ जाएगा हीलियम। नेक्स्ट है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इसमें लगभग होता है 55%। लगभग की बात की जा रही है तो 55% होता है। नेक्स्ट है, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो वह है यक्षमा या तपेदिक। नेक्स्ट है, कालाजार ज्वार का संचरण होता है। इनका संचरण होता है तो वह सिकता मक्खी के काटने से। नेक्स्ट है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत भी होती है। नेक्स्ट है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? उसके भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 में से तांबा एक ऐसा धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? इसमें से एसीटिलीन गैस से इसमें कृत्रिम रूप से फल को पकाया जाता है। नेक्स्ट है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो फ्रेंड यह कहलाती है तो सोनिक बम कहलाती है। नेक्स्ट है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसमें से फ्रेंड जो प्रकाश संश्लेषण है वह वायु को प्रदूषित नहीं करती है। सूखी लकड़ी जलाना, अंगारों का प्रयोग करना और कीटनाशकों का प्रयोग करना, इससे वायु प्रदूषित होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे हैं तो यह प्रकाश तरंगे हैं तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं तो इसके द्वारा पता लगाते हैं धारा का। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि इन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? इसमें से ट्रेप्सिन
ट्रिप्सिन जो है वो इसका एंजाइम उत्पादित होता है लार ग्रंथियों के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता यानी डिफिशियंसी से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो फ्रेंड इसमें से विटामिन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है फ्रेंड। इसका सही आंसर आ जाएगा कि श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस यानी गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो इसमें से मीथेन इसका प्रमुख घटक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो इसमें से खाने का सोडा जो बेकिंग सोडा है इसका प्रयोग अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? तो इसमें से पुरुष जो वयस्क हैं उनका हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील की बात की जा रही है तो इसमें से विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों यानी किडनी में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? तो 170 इसमें से एक दिन में 170 लीटर। फ्रेंड इस क्वेश्चन का आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। इसका कन्फर्म मैं इसका नहीं बता पा रहा हूँ कि एक दिन में किसी समान व्यक्ति के किडनी में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है। इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी यानी किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो इसमें से गामा किरणें, अल्फा किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें। उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर आ जाएगा कि एक्स किरणें, गामा किरणें तथा परावैंगनिक किरणों की गति प्रकाश की गति के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यदि F1, F2 और F3 क्रम से हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें से फ्रेंड F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1 इसका सही आंसर आ जाएगा कि सबसे जो ज़्यादा जल में प्रकाश की आवृत्तियां होगा वो सबसे पहले जल का होगा, उसके बाद फिर कांच, उसके बाद हीरा। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलाई की सुई का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है? क्योंकि दबाव के वर्धन के लिए। तो फ्रेंड इसके आगे का क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग्स के है जिसे आप पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन और आखिरी प्रैक्टिस सेट भी। इसके पहले का जितना भी प्रैक्टिस सेट है वो सारे आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।